सलमान खान की शादी सेलेब्स के लिए बनी हंसी की वजह। सलमान खान की शादी का बना मजाक। A very good evening and hello, मैं हूँ आराधना। मैं हूँ तशे and welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. जहाँ आपको मिलेगी बॉलीवुड की juicy gossip, flashing news और पूरी अपडेट। But before we begin, let's see क्या है आज की headlines. सलमान खान की शादी का बॉलीवुड स्टार्स क्यों उड़ा रहे हैं मजाक? रणबीर कटरीना का अवॉइड गेम। फिल्म जगा जासूस के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के अलग अलग शॉकिंग स्टेटमेंट्स। अपनी मिस्ट्री गर्ल को छुपाने के लिए सूरज ने लिया सलमान के नाम का सहारा। सलमान खान की बढ़ सकती है मुश्किल। मगर सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी। आराधना, सलमान खान की शादी को लेकर जहां एक तरफ उनके फैंस खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड स्टार्स सलमान की शादी का मजाक उड़ा रहे हैं। Wait, you mean to say कि सलमान की शादी के कमिटमेंट पर बॉलीवुड को यकीन नहीं आ रहा? Well, अब जिस तरह बॉलीवुड स्टार्स सलमान की शादी की डेट को हंसी में उड़ा रहे हैं, उससे तो मुझे यही लगता है। Have a look. Planet Bollywood. शिल्पा, ऐसी खबरें कि सलमान शादी कर रहे हैं, क्या विश करना चाहेंगे? 18 नवंबर को उन्होंने कहा शादी करेंगे। अच्छा, कौन से साल में? ये भी पूछ लेना। 18 उसको शिफ्ट उन्होंने साल नहीं बताया ना। बॉलीवुड में ये क्या हो रहा है भाई? आजकल बॉलीवुड स्टार सलमान की शादी की डेट को लेकर मजाक क्यों बना रहे हैं? अब ये तो सभी जानते हैं कि तमाम कैमरास के सामने सलमान खान ने खुद ही अपनी शादी की डेट का ऐलान किया था। 18 नवंबर। जी हाँ, 18 नवंबर को सलमान घोड़ी चढ़ने वाले थे, ये खुद उन्होंने बताया था। लेकिन अफसोस भाईजान के इस कमिटमेंट पर उनके करीबी दोस्तों को भी एतबार नहीं है। शिल्पा, ऐसी खबरें कि सलमान शादी कर रहे हैं, क्या विश करना चाहेंगे? 18 नवंबर को उन्होंने कहा शादी करेंगे। अच्छा, कौन से साल में? ये भी पूछ लेना। सुना आपने किस तरह शिल्पा शेट्टी ने सलमान की शादी की खबर को मजाक में उड़ा दिया। वैसे ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सलमान के कई करीबी सल्लू मियां की शादी की खबर को एक मजाक बना चुके हैं। अगर उन्होंने कहा कि 18 नवंबर को शादी कर रहे हैं, तो जब शादी होगी तो डेफिनेटली मैं जाऊंगी उनको विश करने के लिए। जहां एक तरफ सलमान के फैन सलमान की शादी की न्यूज से खुश हैं, वहीं सलमान के करीबियों को ये खबर किसी मजाक से कम नहीं लग रही है। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। कटरीना रणबीर के ब्रेकअप को हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन ब्रेकअप के साइड इफेक्ट्स अभी भी बाकी है। आराधना, इसे अवॉइड गेम कहते हैं, राइट? एब्सोल्युटली राइट। कटरीना और रणबीर के बीच अभी भी इतनी कड़वाहट है कि ये दोनों आज भी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। मूव ऑन करना चाहिए यार। Planet Bollywood. रणबीर कटरीना ने फिर किया एक दूसरे को अवॉइड। जानबूझकर इन दोनों ने एक दूसरे के आमने सामने नहीं आने का किया फैसला। जी हाँ, कल रात हुए एक अवार्ड नाइट पर रणबीर कटरीना का लव हेट रिलेशन साफ नजर आया। इस इवेंट के इन विजुअल्स को ध्यान से देखिए। कटरीना रणबीर दोनों ही इस इवेंट पर नजर आ रहे हैं, लेकिन एक जगह होने के बावजूद इन दोनों स्टार्स की मुलाकात नहीं हुई। दरअसल इन दोनों स्टार्स ने अपनी एंट्री और एग्जिट कुछ ऐसे अंदाज में प्लान की कि इन दोनों का आमना सामना ना हो जाए। रणबीर और कटरीना दोनों ही स्टार्स ने अपने अपने स्टाफ को साफ कर दिया था कि वो एक दूसरे के आमने सामने नहीं आना चाहते। ऐसे में अवार्ड ऑर्गेनाइजर्स से मिलकर इनके एग्जिट और एंट्री का ऐसा प्लान बनाया गया कि इनका सामना नहीं हो पाया। साफ है, रणबीर कटरीना के बीच एक दूसरे को लेकर कड़वाहट कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है और अब इवेंट पर एक दूसरे को अवॉइड करके इन दोनों ने साफ इस बात का सिग्नल भी दे दिया है कि हाल फिलहाल इनके बीच सब कुछ ठीक नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। यार, फिल्म जग्गा जासूस के सेट से हमेशा प्रॉब्लम्स की खबरें आती हैं। वेल, कहीं फिर से फिल्म डिले होने की न्यूज़ तो नहीं आई है? डिले होने की न्यूज़ तो नहीं आई, लेकिन जो खबर आई है वो थोड़ी सी शॉकिंग है, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों ही फिल्म के बारे में अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं।
Planet Bollywood. फिल्म कंप्लीट हो गई है, हम रिलीज डेट का वेट कर रहे हैं। अभी इस वक्त तो वे जस्ट कंप्लीटिंग द शूटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड जब शूटिंग कंप्लीट हो देयर अराउंड 20 days लेफ्ट नाउ देन वील बी अनाउंसिंग अ रिलीज डेट। जग्गा जासूस के डायरेक्टर अनुराग बासु और फिल्म के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर को ही अपनी फिल्म का करंट स्टेटस नहीं पता है। फिल्म कंप्लीट हो गई है, हम रिलीज डेट का वेट कर रहे हैं। अभी इस वक्त तो वे जस्ट कंप्लीटिंग द शूटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड जब शूटिंग कंप्लीट हो देयर अराउंड 20 days लेफ्ट नाउ देन वील बी अनाउंसिंग अ रिलीज डेट। सुना आपने, दोनों ने कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी बात कही है। डायरेक्टर साहब जहां जग्गा जासूस के कंप्लीट होने की बात कह रहे हैं, फिल्म कंप्लीट हो गई है, हम रिलीज डेट का वेट कर रहे हैं। वही कल फिल्म जग्गा जासूस के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर ने हमें बताया था कि जग्गा जासूस अभी भी फिल्मिंग स्टेज में है। अभी इस वक्त तो वे जस्ट कंप्लीटिंग द शूटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड जब शूटिंग कंप्लीट हो देयर अराउंड 20 days लेफ्ट नाउ देन वील बी अनाउंसिंग अ रिलीज डेट। सिद्धार्थ और अनुराग की ये बातें कहीं न कहीं फिल्म की शूटिंग को लेकर आ रही प्रॉब्लम्स की खबरों को सच कर रही हैं। वैसे जूम आपको पहले भी कई बार बता चुका है कि रणबीर और कटरीना के ब्रेकअप की वजह से फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं हो पा रही है। सेट पर कभी कटरीना तो कभी रणबीर के कारण बार बार फिल्म की शूटिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अब तो दोनों की वजह से हो रही प्रॉब्लम्स ने फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को ही कंफ्यूज कर दिया है। इसीलिए तो इन खबरों को हाइड करने के लिए दोनों ने अलग अलग बातें कही, जिसका प्रूफ ऑन रिकॉर्ड्स हम आपको सुना भी रहे हैं। फिल्म कंप्लीट हो गई है, हम रिलीज डेट का वेट कर रहे हैं। अभी इस वक्त तो वे जस्ट कंप्लीटिंग द शूटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड जब शूटिंग कंप्लीट हो देयर अराउंड 20 days लेफ्ट नाउ देन वील बी अनाउंसिंग अ रिलीज डेट। वेल, दोनों में कौन सच्चा है और कौन झूठा ये नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जग्गा जासूस की शूटिंग अब भी पूरी नहीं हुई है। ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। सूरज पंचोली ना आजकल काफी स्मार्ट हो गए हैं। अब देखो ना, अपनी समवन स्पेशल को मीडिया से छुपाने के लिए सूरज ने क्या कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? ये पूछो कि क्या किया। ओके, क्या किया? सलमान खान का नाम तक ले डाला। अरे बाबा, मतलब अपनी मिस्ट्री गर्ल को मिस्ट्री बनाए रखने के लिए भी सूरज को सलमान की हेल्प चाहिए। Seems like it. Planet Bollywood. सूरज पंचोली रखना चाहते हैं अपनी मिस्ट्री वुमन को शटरबग से दूर। सूरज पंचोली अपनी समवन स्पेशल को रखना चाहते हैं दुनिया की नजरों से दूर। जी हाँ, रिसेंटली हमने सूरज को स्पॉट किया मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर, जहाँ रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए सूरज ने किया कैमरास के लिए पोज, लेकिन अकेले। फिर सूरज अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े और मीडिया से बात करते हुए जाहिर किया कि वो ब्लैक बक पोचिंग केस में सलमान को मिली रिहाई से कितने खुश हैं। जो कोर्ट ने डिसाइड किया ऑब्वियसली सही डिसीजन किया है। I am of course I'm happy for it. Aren't you happy for it? You are happy for it. I think everyone's happy for it. मीडिया से इत्मीनान के साथ बात करते हुए सूरज वहाँ से चले, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इन पूरे विजुअल्स में आपको सूरज अकेले दिख रहे हैं, जो एक्चुअली सूरज दिखाना भी चाहते थे, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि वहाँ मौजूद हमारी रिपोर्टर के मुताबिक सूरज वहाँ अपनी समवन स्पेशल के साथ आए थे और मिस्ट्री गर्ल को मिस्ट्री बनाए रखने के लिए सूरज ने पहले शटरबग्स को अपनी पिक्चर्स लेने में और फिर मीडिया को इंटरैक्शन में बिजी रखा, ताकि इस दौरान उनकी मिस्ट्री गर्ल सबकी नजरों से बचते बचते वहाँ से चली जा सके। यहाँ सूरज ने सारी लाइमलाइट को अपने पास रखा और वहाँ उनकी समवन स्पेशल सबको चकमा देकर वहाँ से चली। वेल, ऐसे में कहना पड़ेगा स्मार्ट बॉय सूरज। ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। राना, डू यू रिमेम्बर ऐसी न्यूज आई थी कि नरगिस फकरी ने हमेशा के लिए बॉलीवुड छोड़ दिया है? हाँ, मुझे याद है, लेकिन क्या सच में छोड़ दिया बॉलीवुड? वेल, अब बॉलीवुड छोड़ा है या नहीं, ये तो तुम्हें नरगिस के इस शॉकिंग रिएक्शन को देखकर ही पता चलेगा।
Planet Bollywood. नरगिस फाकरी के फैंस को नहीं होंगे अब उनके दर्शन। नरगिस के इस हॉट एंड सिजलिंग अवतार से उनके फैंस रह जाएंगे मरहूम। आखिर नरगिस के बॉलीवुड के क्विट करने की न्यूज जो आ रही है, जी हाँ, बॉलीवुड में हर जगह ये न्यूज फैल गई है कि नरगिस ने बॉलीवुड को बाय बाय बोल दिया है और वो हॉलीवुड शिफ्ट हो गई हैं। इस न्यूज को लेकर हर कोई अभी सोचने में ही लगा था कि फाइनली नरगिस ने खुद अपने सोशल मीडिया पर इस पिक्चर और कमेंट के साथ इस पूरे न्यूज पर फुल स्टॉप लगा दिया है। जी हाँ, नरगिस ने क्लैरिफिकेशन देते हुए लिखा है, Looking forward to finishing my assignment in the US and being back to start promoting Banjo in the next few weeks. No plans to quit. Haters gonna hate. All these are baseless rumors. Well, now does that put an end to all the speculations? साफ है, नरगिस ने बैंजो के प्रमोशंस के लिए इंडिया आने की अनाउंसमेंट कर दी है। हम आपको बता दें, खबरें आ रही थी कि उदय चोपड़ा से ब्रेकअप के बाद नरगिस ने बॉलीवुड छोड़कर यूएसए शिफ्ट होने का फैसला कर लिया है। लेकिन अब अपने इस मैसेज के बाद नरगिस ने इशारा कर दिया है कि वो बॉलीवुड नहीं छोड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान की मुश्किल बढ़ सकती है। मुश्किल? कैसी मुश्किल? ब्रेक के बाद बताऊंगी कैसी मुश्किल। So you know what to do, right? Yes, you guys take a short break, but come right back. क्या यार? Planet Bollywood. Planet Bollywood. Welcome back to Planet Bollywood. I am Aradhna. मैं हूँ तिशे। So तिशे, ब्लैक बक पोचिंग केस से बरी हुए सलमान खान की बढ़ सकती है मुश्किलें। कैसी मुश्किलें आराधना? If you don't know, Salman Khan is acquitted in the case. Just watch my story. Okay. Planet Bollywood. July 2016, सलमान खान को राजस्थान कोर्ट से चिंकारा केस में मिली बड़ी राहत। लेकिन कल यानी 27 जुलाई 2016 को इस केस में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। जी हाँ, राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद सलमान की मुश्किलें नहीं हुई हैं कम। दरअसल कोर्ट ने जिस प्राइम विटनेस को इस केस में मिसिंग माना था, उसे फाइनली एक न्यूज चैनल ने ढूंढ निकाला है। और यहाँ हैरानी की बात है कि इस प्राइम सस्पेक्ट ने अभी भी सलमान खान को चिंकारा के शिकार का दोषी बताया है। यही नहीं, इस न्यूज चैनल के रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि इस केस के प्राइम विटनेस ने अपनी जान को खतरा होने की बात कही है। इस प्राइम विटनेस ने कहा है कि उनको जान से मारने की धमकी मिल रही थी और इसी वजह से वो केस हियरिंग के दौरान मौजूद नहीं था। इस प्राइम विटनेस के बयान के आने के बाद अब इस केस में नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील करने का सिग्नल दे दिया है। साथ ही गवर्नमेंट ने प्राइम विटनेस को सिक्योरिटी अवेलेबल करवाने की बात भी की है। मतलब साफ है कि सलमान खान की मुश्किलें अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में सलमान खान के इस केस की सुनवाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। तुम्हें पता है कटरीना कैफ के सपोर्ट में कौन आ गया है? कौन आया है? रणवीर सिंह। What? क्या बात कर रही हो आराधना? रणवीर कटरीना को सपोर्ट कर रहे हैं, इससे दीपिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे आफ्टर ऑल रणबीर दीपिका के ब्रेकअप का रीजन कहीं ना कहीं कटरीना को माना गया था। अब दीपिका को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ये तुम्हें स्टोरी देखकर ही पता चलेगा। सो वॉच द स्टोरी। कॉम्प्लिकेटेड। Planet Bollywood. रणबीर सिंह कर रहे हैं कटरीना कैफ को खुलकर सपोर्ट। दीपिका की परवाह न करते हुए रणबीर कर रहे हैं कटरीना के काला चश्मा में पोज। सब जानते हैं कि दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ के बीच रिलेशन बिल्कुल अच्छे नहीं है, लेकिन रणबीर सिंह पर इसका बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है और इसका प्रूफ है काला चश्मा में उनकी ये पिक्चर। देख सकते हैं रणबीर सिंह ने अपने मुखड़े पर काला चश्मा चढ़ा के ये पिक्चर कटरीना कैफ के काले चश्मे सॉन्ग के आने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली है।
साफ है काला चश्मा में अपनी इन पिक्चर से रणवीर कटरीना को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर रणवीर ने एक बार भी नहीं सोचा कि कटरीना कैफ को यूं प्रमोट करना दीपिका को हर्ट भी कर सकता है, और जिसके बाद रणवीर और दीपिका के रिलेशन में प्रॉब्लम्स भी आने के चांसेस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लैनेट बॉलीवुड में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन आप लोग कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. Planet Bollywood. Planet Bollywood. वेल आराधना, हेरा फेरी 3 में नजर आएंगी अंकिता शोरी, और जूम से चिट चैट के दौरान अंकिता ने बताया हेरा फेरी 3 के बारे में। Let's have a look. Planet Bollywood. अंकिता शौरी को रिसेंटली स्पॉट किया गया एक इवेंट पर। अंकिता ने यहाँ जूम के साथ अपनी डेब्यू बॉलीवुड फिल्म हेरा फेरी 3 का स्टेटस शेयर किया। Yeah, I know. Actually, there was just another reporter asking me that, and a lot of people been asking me about that. मुझे कोई idea नहीं है. I think the producer would know the best that when the film is going on floors, because just like you, I have been also waiting for it. Yes, I signed it last year, which was opposite John, but I have no clue about the progress about the film. So when it's going to go on floors or not, I have no idea about it. But yes, I've started looking out into other projects as well now. साथ ही यहाँ अंकिता शौरी ने एक्सक्लूसिवली प्रोडक्ट से जुड़ी कुछ बातें भी बताई। I consider myself extremely fortunate to be part of this launch because as we say, events बहुत होते हैं, launch बहुत होते हैं, but कुछ revolutionary जो कि बहुत eventary है, and you know, something that people would remember, to be part of that is really thrilling because this brand, it's basically it's not a replacement for gold. It's an alternative to gold. So this new metal which is launched is an alternative to gold, which is much cheaper than gold and platinum. Well, we hope अंकिता हम जल्द ही फिर आपसे मिलें और आपकी बॉलीवुड फिल्म को लेकर आपसे बात करें। वो संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। All right, you lovely people, that's all for today. Hope you enjoyed today's episode. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And as usual, we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show with more masti, more gossip, more entertainment at 7 only on Zoom. Turn on.